नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। भोपाल से स्वागत करते हैं आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग आज के इस ब्लॉग में ट्रैवल करेंगे जी भोपाल से राजकोट। आपको एक नई रोड ट्रिप दिखाएंगे। बाकी जो हमारा एक्सीडेंट हुआ जो पिछले ब्लॉग में दिखाया उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए हाईवे पर निकलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी ट्रिप मीटर 0 कर लिया, तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सुबह सुबह 7:30 बजे हम लोग निकले हैं भोपाल से राजकोट के लिए। और अभी अभी जो है ना भोपाल शहर क्रॉस कर रहे हैं। कितना खूबसूरत सिटी है ये, कितनी हरियाली है, सड़कें जो हैं ऊपर नीचे हैं। अपन जो है अभी ये MANIT के पास से गुजर रहे हैं। आज भोपाल से राजकोट जाने के लिए हम लोग रूट लेंगे, वो होगा यहाँ से जाएंगे जी देवास, उज्जैन, और वहाँ से बदनावर होते हुए निकलेंगे झाबुआ, और फिर वहाँ से फिर गोधरा और नाडियाड होते हुए जाएंगे राजकोट। ये डिस्टेंस करीब 800 किलोमीटर की है। और चूँकि सुबह 7:30 बजे निकले हैं तो गूगल तो दिखा रहा है 10 बजे रात तक पहुंच जाएंगे, बट अपन मान के चल रहे हैं कि 12-1 बज जाएंगे, क्योंकि गाड़ी का हो गया है एक्सीडेंट और जाना है हमें थोड़ा स्लो। ये हम लोग पहुंच गए जी बड़ा तालाब और VIP रोड पर। हालांकि ये है झील, बट भोपाल के लोग इसको तालाब बोलते हैं। भोपाल ना बहुत सुंदर सिटी है। एक तो पहाड़ी वाली सिटी है, मतलब ऊपर नीचे इसका टेरेन है, और ना साफ सफाई भी गजब है, और चौड़ी चौड़ी सड़कें, और ना ग्रीनरी का बहुत ख्याल रखा गया है, और इसको बहुत प्लान तरीके से बनाया गया है। रोड ट्रिप के लिए हम लोगों ने ढेर सारा ठेकुआ नीमकी पहले से ही बना लिया था, राजकोट से लेके चले ही थे। हमारे पास तो 6-7 दिन का स्टॉक था। हाँ। बट अब सब बचा ही हुआ है, तो वही अपना जो है ना नाश्ता चल रहा है। वेलकम टू भोपाल देवास हाईवे, MP गवर्नमेंट का स्टेट हाईवे। मस्त 4 लेन है। हम लोग आ गए हैं जी सिटी के बाहर, और अब कार चल रही है जी 70 की स्पीड पर। टेम्परेचर है जी 21 डिग्री सेल्सियस। हम लोग चल चुके हैं करीब 25 किलोमीटर। यहाँ से सीहोर अभी और 26 किलोमीटर है। ये देखिए क्या मस्त हाईवे है। इस हाईवे में की सबसे ख़ास बात यह लगती है ना कि दोनों तरफ के जो लेन है ना, उसमें देखिए बीच में जो है पेड़ लगे हुए हैं, और अच्छा खासा गड्ढा है और गैप भी है। अगर एक्सपेंड करना हुआ फ्यूचर में तो इस हाईवे को कभी भी 6 लेन किया जा सकता है। अब इधर जो है ना खूब सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और जो ढाबे हैं वो इस हाईवे पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि इंदौर और भोपाल को जोड़ता है ये हाईवे, तो रेस्टोरेंट्स की तो कोई कमी नहीं है, भरमार है जी इस पे। बाकी गाड़ी में जो डीजल है वो भी आधा हो गया है, तो डीजल भी लेना है। लेकिन इस साइड में BPCL का कोको पंप है ही नहीं, मतलब यहाँ से लेके देवास के बीच में। देवास के आगे भी शायद उज्जैन के आसपास भी नहीं है। तो जहाँ BPCL का कोको पंप नहीं मिलता ना, अपन जियो या फिर नायरा का डीजल ले लेते हैं। इस स्टेट हाईवे पर आपका एनुअल पास नहीं चलेगा। NHAI का चूँकि ये हाईवे नहीं है, तो इस पर आपको जो है अपना फास्टैग के मेन बैलेंस से जो है ना उससे टोल कटता है। खिली खिली धूप निकली हुई है। मस्त हाईवे के नज़ारे देखिए, क्या मक्खन हाईवे मिला है। गाड़ी आराम से भाग रही जी 80-85 पर। ज़्यादा तेज़ चला नहीं रहे हैं, क्योंकि अब भाई लेफ़्ट साइड में जो एक्सीडेंटल पार्ट है उसमें डर लग रहा है कि कुछ खुल के गिर ना जाए। बीच बीच में अपन चेक भी करते रहेंगे। बाकी हाईवे जो है ना, इसकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। ग्रीनरी भी वैसे ही है। उन पाटिल मयंगवा उन पண்பை நினைக்கவா உன் அழகை ரசிக்கவா உன் அன்பில் மூழ்கவா உன் இசையில் மயங்கவா உன் அறிவை வியக்கவா உன் பரிவில் நிகழவா உன் புகழில் திளைக்கவா பாட்டுக்கெல்லாம் உயிர் கொடுக்கும் கலைஞர் நீதானே பண்பிற்கெல்லாம் ஒரே விடமும்
ईस्ट इधर लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ है, तो सामने ना बड़ी अच्छी सनलाइट आ रही है, बड़े अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पीछे मैंने दिखाया भी नहीं जी। हाँ உன் பாட்டில் மயங்கவா உன் பண்பை நினைக்கவா உன் அழகை ரசிக்கவா உன் அன்பில் மூழ்கவா உன் இசையில் மயங்கவா உன் அறிவை வியக்கவா உன் பரிவில் எழவா உன் புகழில் திளைக்கவா बीच बीच में बीपीसीएल के पंप आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल बीपीसीएल के पंप और बाकी आईओसीएल एचपीसीएल में कोई अंतर नहीं है। सब जगह जनरली आपको जो है ना थोड़ा डीजल गड़बड़ ही मिलेगा या पेट्रोल कम तो पक्का मिलेगा, मीटर इनके टेम्पर्ड होते हैं। बीपीसीएल से जब भी डीजल लो कोको पंप से लो, और ना मिले ना तो चुपचाप रिलायंस में चले जाओ, जियो में या नायरा भी बढ़िया है। सुबह के 9 बजने वाले हैं, हम लोग पहुँच गए जी आस्टा बाईपास पर हैं हम लोग। और ये जो क्षेत्र है ना सीहोर और आस्टा वाला, ये मेनली फेमस है जी गेहूं के लिए। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर गेहूं की खेती होती है। ये तो कुछ नहीं हो सकता है, बाकी कोई और पार्ट तो नहीं गिरा है ना, यही है, इसका तो कुछ कर भी नहीं सकते। लाइट ठीक है। नहीं फॉग लाइट ठीक है, लेकिन ये जो 1-2 क्लिप पे था ना, वो क्लिप भी टूट गया वो ब्रेकर पे उछलने से। अब इसी में लटक के चल रहा है। जो दिक्कत होगी ना वो रात में ही होगी। अगर आप इस ब्लॉग में नए आए हैं और आपको आइडिया नहीं है, तो हम लोग राजकोट के हैं, और जब हम लोग जबलपुर की तरफ जा रहे थे तो कल हमारा जो है ना एक्सीडेंट हो गया था हाईवे पर। वो सब हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, बताया था कैसे हुआ क्या हुआ। और अभी वापस हम लोग राजकोट लौट रहे हैं। ये भी निकल गया नहीं, चलो सब ठीक ही है, हाथ धो लेते हैं बस। बाकी देखिए अच्छी धूप निकली हुई है और मौसम कुछ खास गर्म नहीं है। टेम्परेचर अभी होगा 25 डिग्री के आसपास। हाईवे तो खैर ये बहुत मक्खन है। अब निकला जाए जी आगे। हम लोग करीब 95 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ में गाड़ी चला भी नहीं रहा हूँ, 80-85 में ही रह रहा हूँ। जबकि हाईवे तो इतना बढ़िया है कि सब लोग ओवरटेक करके मुझे निकल जा रहे हैं, कार वाले सब 100 के ऊपर ही जा रहे हैं। हाईवे ट्रीट डोडी पर अपन रुक गए हैं और राज रतन की देखिए वॉल्वो लगी हुई है, उधर चार्टर्ड की वॉल्वो। ये जो प्लेस है ना, रेस्टोरेंट है, वो मिडवे ट्रीट है, बेसिकली एमपी गवर्नमेंट का है और काफ़ी पॉपुलर है इस रूट पर। तो यहीं अपना थोड़ा बहुत चाय नाश्ता किया जाएगा। काफ़ी बड़ा स्पेस है एंड आई थिंक यहाँ सेल्फ सर्विस वाला मामला है, खुद ही सब ले करके खाना है। सेल्फ सर्विस के कारण और सुबह सुबह का टाइम बहुत क्राउड है, पूरा क्योटिक है। जैसे तैसे चम्मच भी नारा भूल गए। सुनो ना, पोहे में चम्मच ही नहीं है, चम्मच भी खुद ढूंढना है। आलू बड़ा ठीक ठाक है, नमक वगैरह सही है इसका, नहीं लगी। एमपी में जो पोहा मिलता है ना वो बहुत अच्छा लगता है हमें। पोहे में जो मसाला ये डालते हैं ना, ये बहुत बढ़िया होता है। लवी को खाना था छोला भटूरा, बट टोकन कटाया उसका, मिल गया पूड़ी सब्जी। कह रहे भटूरा में टाइम लगेगा, नमक कम है इसमें, सब्जी में नमक कम है इसलिए 100 कह रही है। नमक अलग से यहाँ पर रखा हुआ है। नहीं, सब्जी देखिए ना कितनी एकदम रेड है, रेड ग्रेवी, लाल मिर्च वाली, और तीखी है थोड़ी सी, बस नमक ही कम था। और अगर आप बस फ़ैन है, बस लवर है, तो मज़ा आ जाएगा। एक से एक वॉल्वो आके रुक रही है। ये है हंस की वॉल्वो। अब पता नहीं इधर किधर जा रही है। खाना तो जी लाजवाब हो गया। हाँ। और ऐसा हो गया कि लग रहा है कि अब लंच नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो तुमको क्या सबसे बढ़िया लगा? मेरे को पूरी सब्जी बहुत, मेरे को भी पूरी सब्जी सबसे अच्छी लगी। पूरी सब्जी में वो जो लाल लाल मिर्च तैर रही थी और उसमें जो मसाला था तीखा, और उसके साथ गर्मा गर्म करारी पूड़ियाँ, भाई साहब मैं कहता हूँ मज़ा आ गया खा के। ये देखिए, ये लग रहा है कि गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ। कितने खुश होके, कितने हैप्पी होके खाने की तारीफ किए जा रहे हैं। अरे एक्सीडेंट कल हुआ था, क्लेम में जाएगी, बन जाएगी। कहते हैं ना, कहावत है ना, समय बड़ा बलवान। समय जो है ना धीरे धीरे सब ठीक कर देता है। तो इसी के साथ जो है ना अब जर्नी को कंटिन्यू किया जाए, चला जाए आगे। और अच्छा खाना मिलता है ना तो वैसे भी खुशी चेहरे पर आ ही जाती है। கள்ளம் இல்ல குழந்தை போல இருக்கிறாயே நீ வெள்ளம் போல பாயும் அன்பை கொட்டுறாயே
नाश्ते का बिल आया जी 270 रुपये, और 270 में ही देखिए हम लोगों ने पूड़ी हो गया और पोहा हो गया, चाय भी पी ली, आलू बड़ा भी खा लिया, पूरी फैमिली का हो गया। तो सरकारी ये जो होटल्स होते हैं या रिजॉर्ट्स होते हैं ना, इनकी खासियत यही होती है कि यहाँ रेट जो होते हैं ना बहुत जेन्युइन रखे जाते हैं। 2015-16 की बात है, हम लोग दशहरे में ना पटना से शिरडी जा रहे थे घूमने के लिए। गाड़ी आगे से किसी से लग के और उसका रेडिएटर टूट गया था, और फिर हम लोग रायपुर से जस्ट कुछ किलोमीटर पहले ही थे, तो फिर हम लोग धीरे धीरे गाड़ी चला के रायपुर लेकर गए और वहाँ सामान होटल में रखा और गाड़ी को सर्विस स्टेशन में दिया। तो ऐसे छोटे छोटे ना एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं लाइफ में। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जब भी हाईवे पर गाड़ी लेके चले ना तो दिल बड़ा और जेब मोटी होनी चाहिए। इससे पहले जब भी एक्सीडेंट हुआ है तो हमने बिना क्लेम के ही गाड़ी बनवा करके जर्नी कंटिन्यू कर ली है, और 30-35 हज़ार तक की बात रहती ना तो मैं तो फिर सोचता ही नहीं, जबलपुर चला जाता और 1-2 दिन रुक करके गाड़ी बनवा करके और फिर निकल जाता। लेकिन ये खर्चा ज़्यादा बड़ा है तो इसको क्लेम में देना ही ठीक रहेगा। और इसमें जितने पार्ट पुर्जे चेंज होंगे ना, हो सकता है कि वो हुंडई में उस समय होते कि नहीं होते, उस पर थोड़ा सा डाउट था। हम लोग पहुंच गए जी इस हाईवे के एंड पर, दैट इज़ देवास। अब पहुंचने वाले हैं। सामने आपको एक फ्लाईओवर दिखेगा, ये फ्लाईओवर है जी AB रोड, दैट इज़ आगरा बॉम्बे हाईवे। लेफ़्ट साइड मुंबई या इंदौर से आ रहा है, राइट साइड आगरा की तरफ जाता है। अपने को अब इसी हाईवे पर जाना है राइट साइड पे। बेसिकली अपने को देवास जो है ना वो बाईपास करना है। वेलकम टू AB रोड। ये आ गया जी 6 लेन का मस्त हाईवे। अपन है एक तरीके से देवास बाईपास पर। उज्जैन 40 किलोमीटर्स, आगरा 565। यहाँ सामने एक फ्लाईओवर आएगा, उसके नीचे से राइट टर्न होकर के आप आगरा के लिए AB रोड पे कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग लेकिन सीधा जाएंगे उज्जैन की तरफ। चारों तरफ इधर गेहूं के खेत देखने को मिल रहे हैं। धरती ने एकदम सुनहरी चादर ओढ़ रखी है। छोटे छोटे ढाबे क्रॉस हो रहे हैं, मौसम अच्छा है, हाईवे भी बढ़िया है, और ड्राइव जो है अपन पूरा इंजॉय कर रहे हैं। सामने राइट साइड में देखिए हाईवे के अमलतस आयुर्वेदिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अमलतस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। और ये लेफ्ट साइड में क्या है जी, रंगीन रंगीन सा वो हाईवे आ रहा है इधर से। पेंट कर देने की वजह से देखिए ये फ्लाईओवर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, डीजल टैंक फुल। उज्जैन से थोड़ा पहले हमें ना नायरा का पेट्रोल पंप दिख गया, तो अपन सोचे यहीं डीजल ले ले, क्योंकि BPCL का कोको पंप तो इधर है नहीं। रात में गाड़ी कैसे चलेगी वही टेंशन है। रात में ना थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि रात के 12-1 बजे तक धीरे धीरे ही चला करके पहुंच जाया जाए। एक बार राजकोट पहुंच गए फिर कोई टेंशन नहीं। बाकी नायरा के पंप्स वगैरह पे वॉशरूम जनरली आपको क्लीन ही मिलते हैं, क्योंकि पंप भी जो है ना अभी रिलेटिवली 2-3 साल में ही ज़्यादातर बने हैं। करीब 40 लीटर का डीजल ले लिया है, अब राजकोट तक डीजल नहीं लेना पड़ेगा। और ये है जी यहाँ का एयरपोर्ट, उज्जैन का एयरपोर्ट। अभी तो बन ही रहा है लग रहा है। अवंती एयरपोर्ट नाम है इसका। उज्जैन 3 किलोमीटर। हम लोग उज्जैन के बाहर से दूर से ही ये बाईपास निकल जाता है, उससे चले जाएंगे। लेफ्ट साइड इंदौर वाला हाईवे है। सामने बोर्ड पर देखिए लिखा है बदनावर 67 किलोमीटर, रतलाम 102। सीधे हाईवे रतलाम तक जाता है, बट अपन जो है ना बदनावर तक जाएंगे। वहाँ तक तो ये हाईवे ऐसे ही मक्खन मिलेगा। 4 लेन 1 नंबर का हाईवे बना हुआ है। पीछे एक रेस्ट प्लाजा भी दिखा जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था। बीच में देखिए फ्लावर्स लगे हुए हैं, दोनों तरफ एकदम पीला पीला सब हो रखा है, गोल्डन हो रखा है। इस हाईवे पर भी जो है ना बहुत अच्छे अच्छे अब रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। इधर भी देखिए ये बढ़िया सा एक खाने पीने वाला होटल है, सिद्धि विनायक। इस हाईवे पर जो है ना पेट्रोल पंप भी नए नए ही बन रहे हैं, मतलब ये हाईवे अभी रिलेटिवली नया ही है।
इतना मस्त हाईवे मिला है ना कि इसमें गाड़ी जो है ना 90 के ऊपर भी चली जा रही है, जबकि मैं तो 80-85 पे ही चलाना चाह रहा हूँ। 100 की स्पीड लिमिट है, आप 100 के ऊपर भी जा सकते हैं। उज्जैन बदनावर रोड पर अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जी बड़नगर हाईवे के लेफ़्ट साइड है हम लोग, लेकिन इस हाईवे पर कंटिन्यू कर गए। बड़नगर होगा यहाँ से 5-6 किलोमीटर अंदर। हाईवे कंटिन्यूज़ टू बी इन गुड स्टेट। अब गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। अभी 12 बज रहे हैं और कहाँ हैं हम लोग? बदनावर से होंगे 10 किलोमीटर पीछे, रुक गए, थोड़ा हाथ मुँह धो लेते हैं। और पीछे जो है ना एक बॉटल रखते हैं हम लोग, जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ करना पड़ जाए। तो उसमें पानी नहीं, अभी ध्यान आया, भोपाल से पानी लेके नहीं चले हैं, तो उसमें पानी वानी भर लेते हैं। नहीं आ रहा है पानी, ये पूरा घूमता है। लवी जबकि गाड़ी में ही बैठी हुई है। नाश्ता के बाद में सबको नींद आने लग गई थी। इतना सुंदर हाईवे है ना कि गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल पे इतने आसानी से चल रही है कि बोरियत होने लगती है। तो इसीलिए बढ़िया रहता है ना कि जब ऐसे कभी बोर होने लगे और लगे कि झपकी उपकी आ जाए तो रुक जाओ, हाथ मुँह धो लो, अच्छा लगेगा। और वैसे भी रात भर तो सो के चले हैं, नींद कहाँ नहीं है अभी। मैं तो सो गई थी। तुम? हाँ, मैंने देखा कि तुम पीछे है। तुम्हारा तो आदत भी है, लंच ब्रेकफास्ट करो सो जाओ, लंच करो सो जाओ। क्या हो गया? दवी को कुरकुरे लेना है? आओ आओ देख लेते हैं, आओ। नहीं, ये सब चिप्स वगैरह मत लो, ऑलरेडी गाड़ी में इतना है। जो ये मांग रहा है ना कुरकुरे, कहाँ है? कुरकुरे नहीं मिल रहा है। ये है कुरकुरे टाइप का। उधर देखिए पीछे विंड मिल चल रहा है, और इधर तो यार खेत ही खेत है। एमपी में कितना खेत है भाई, हम लोग तब से सिर्फ खेत ही देख रहे हैं यहाँ पर। बस तो हाईवे जो है ना इतना इनवाइटिंग है, क्या कहा जाए। इधर वो हाईवे गया जो धार की तरफ से आता है, और इधर नॉर्थ की तरफ जाता है रतलाम साइड। और अपन जो है अब वो सीधा कंटिन्यू कर रहे हैं, बदनावर बस पहुंचने वाले हैं। और देखिए बदनावर के पास जैसे ही हम लोग पहुंचे, हाईवे 4 लेन से 2 लेन हो गया। एक्चुअली वहीं तक बना था, बदनावर तक। एक्चुअली ये हाईवे बदनावर तक ही है। बदनावर से फिर आपको जो है ना, जो उधर चला जाता है, क्या कहते हैं, रतलाम की तरफ हाईवे, उसमें कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से ये 2 लेन हाईवे मिला है। यहाँ से पेटलवाद करके एक जगह दिखा रहा है, वो है करीब 53 किलोमीटर। अब उधर जाना है अपने को। बदनावर से आगे निकलते ही देखिए हाईवे की एकदम तस्वीर ही बदल गई, सूरत हाल ही बदल गया। हाईवे एकदम 2 लेन हो गया, और ये गांव वाला रोड जैसा लग रहा है। शायद ये स्टेट हाईवे ही, और ऐसा ही अब हमें मिलेगा आई थिंक झाबुआ तक। आगे पेटलावद करके एक टाउन आएगा। पेटलावद यहाँ से 48 किलोमीटर दिखा रहा है। गाड़ी चलानी पड़ रही है जी 4th गियर में, और इस पर ट्रकें भी आ रही हैं। शायद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जिनको इधर की तरफ आना होता होगा ना, वो इस हाईवे को यूज़ करते होंगे। फिर धूप से परेशान होकर माँ बेटी जो है ना टॉवेल लगाने लगे। ये दोनों अलग अलग लगाओ सही में, या लवी को नहीं जरूर। देखो लवी गिरा ना। हाँ हाँ हाँ, पकड़ो, चलो उठाओ। इधर गाड़ी रुकी हुई है, आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये होटल है माँ कालिका गुजराती होटल, वेज एंड नॉन वेज। बताओ भाई, ये तो नाम ख़राब कर रहा है गुजरातियों का। हो गया, टॉवेल लग गया, चले। बदनावर से करीब हम लोग 15 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। पेटलावद होगा अभी 35 किलोमीटर के आसपास, और अगर भोपाल से बात करें तो 280 किलोमीटर हो गया है। हाईवे की कंडीशन आपको दिख ही रही है। इस पे ओवरटेक्स में बस दिक्कत आ रही है। इस पे जो ट्रैफिक है ना वो हर तरह का है, बाइक भी है, ट्रक भी है, और छोटी गाड़ियां तो हैं ही। तो ओवरटेक्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाकी हाईवे ठीक ठाक कंडीशन में है। ये है जी कोई गांव भैंसोला करके, एमपी का, और अब यहाँ से पेटलावाड दिखा रहा है 32-33 किलोमीटर। और इधर जो है ना आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। टेरेन जो है एकदम सूखा सा है,
छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, लेकिन इस पे भी ट्रैफिक अच्छा खासा है। बाकी इस पे ऐसे ही छोटे छोटे जो है ना वो ढाबे आ रहे हैं, जैसा भी पीछे गया। बहुत देर के बाद ऐसे थोड़े से हरियाली दिखी है, पेड़ पौधे दिखे हैं, और काफ़ी इस पे ना हाईवे पे शार्प टर्न्स आ रहे हैं। मतलब बहुत सीधा हाईवे ऐसे 1-2 किलोमीटर तक नहीं है, ऐसे ही मोड़ आ रहे हैं जहाँ तहाँ। और ये आ गई जी कोई नदी। कौन सी नदी है लवी? यही है। अरे ये माही नदी है, बड़ौदा के पास वाली। देखिए भाई, देखिए भाई बड़ौदा वालों, माही रिवर को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। यही माही बड़ौदा में जाकर कितनी चौड़ी हो जाती है। बाछी खेड़ा नाम का कोई गांव हम लोग अभी पहुंचे हैं इस हाईवे पर, और यहाँ से गूगल बोल रहा है अब लेफ़्ट टर्न लेने के लिए। अभी भी जो है ना पेटला वध थोड़ा दूर है यहाँ से। अब ये पता नहीं कौन से स्टेट हाईवे पे मुड़ के ले जाएगा। इधर इधर इधर, अरे बाप, ये कैसा रोड पे ले आया यार। ये तो सिंगल रोड है, पतला गांव देहात वाली रोड पे ले आया, बताओ। हालांकि रोड की कंडीशन तो इधर ठीक दिख रही है। वो सीधा रोड जो है ना वो पेटलावद होते हुए थांडला चला जाता, जहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ना उधर। तो गूगल ने इधर मोड़ दिया गांव वाली सड़क पर। अब हम लोग पेटलावद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पेटलावद टाउन के बहुत दूर से निकल जाएंगे, और हमें बेसिकली जाना है झाबुआ की तरफ। अब ये सिंगल लेन रोड पे गूगल घुसा दिया। चाहता तो सीधे पेटलावद भी ले जा सकता था, लेकिन वो बहुत लंबा घूम करके जो है ना डी टाइप का शेप बन रहा है। ये थोड़ा रोड सीधा है, शॉर्ट पड़ेगा। दिन का टाइम इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट रात में ये रोड अभी आने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गूगल ऐसे ऐसी जगह घुसा रहा है भाई। ये हाईवे की कंडीशन, हाईवे तो नहीं बोलना चाहिए, गांव वाली सड़क की कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन इस पर सामने से भी बहुत सारी कार्स आ रही हैं। ये बेसिकली एक शॉर्टकट है जिसको दिन में बहुत लोग यूज़ करते हैं। देखिए पीछे भी बहुत सारी कारें क्रॉस की हैं, और ऐसा नहीं कि एमपी की, गुजरात नंबर की कार्स भी इधर से क्रॉस कर रही हैं। जिनको पता होगा इधर से आते जाते होंगे। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, और रोड बीच में कहीं सही है कहीं ख़राब है। पीछे हमें एक बोर्ड दिखा जिस पे लिखा हुआ था झाबुआ 50 और अहमदाबाद कुछ 270-80। इसका मतलब बहुत लोग इस रोड को यूज़ करते हैं, तभी तो पीछे बोर्ड लगा था। ये गांव है जी जामली, जहां हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ से ले रहे हैं राइट टर्न। ये कोई मेन रोड दिखा रहा है, एमडीआर है, और तारखेड़ी की तरफ ये रोड जाता है। ये जो एमडीआर मिला है ये थोड़ी बेटर स्थिति में है। पिछला जो स्ट्रेच मिला था करीब 3-4 किलोमीटर का, वो ख़राब था, गांव वाला रोड था। और इस पर देखिए लाइनिंग मार्क्स भी है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, इसमें बीच बीच में स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं और उस पर पेंटिंग नहीं है। और बोर्ड पे दिखा रहा है कि रायपुरिया नाम का कोई गांव आगे है, 3-4 किलोमीटर पर आने वाला। फिर वहाँ से हमें हो सकता है आगे कोई और अच्छा हाईवे मिले जो मोहन कोट की तरफ जाएगा। ये है जी रायपुरिया गांव, बट यहाँ पर होटल वगैरह दिख रहे हैं, एसी नॉन एसी रूम। पता नहीं यहाँ पे भी लोग रुकते हैं क्या। और बीच बाज़ार में से ले आया है गूगल। ये वो रोड है जी जिसमें कनेक्ट करा रहा है। अब ये मेन रोड है रायपुरिया गांव का, और यहाँ से फिर अब अपन मुड़ेंगे राइट। रायपुरिया बाज़ार कर रहे हैं पार। बज गया है जी 1:20 दोपहर के। ये हाईवे जो है ना हमें एकदम सही मिला है। इसमें छोटे मोटे घाट सेक्शन भी आ रहे हैं, पठारी क्षेत्र है। उधर लेफ़्ट साइड में देखिए उधर का टेरेन कैसा है, और कर्वी रोड है, बट हाईवे की कंडीशन अच्छी है। ये हाईवे पर अगर हम लोग सीधे कंटिन्यू कर गए तो झाबुआ बाईपास में हमें ये कनेक्ट कर देगा कहीं ना कहीं। ये है जी मोहन कोट के बाद हाईवे की स्थिति। हाईवे इधर उतना अच्छा नहीं है, बीच बीच में कुछ कुछ टूटा टूटा सा पैच आ रहा है। एकदम गांव वाले टिपिकल जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं वो देख रहे हैं।
लगा? आया उसमें करंट? हाँ लग गया है ना? हाँ चालू हो रहा है। एक तो हमारा इस ट्रिप में ना ये डैश कैम भी पता नहीं ख़राब हो गया। ये जब घर से निकले थे तभी गड़बड़ कर रहा था। जब ज़्यादा हीट इस पे पड़ रही है ना, धूप पड़ रही है, तो ये बंद हो जा रहा है हीट अप होके। ये देखिए एक आदिवासी शादी, आदिवासी बारात है। दूल्हे को कैसे जो है ना कंधे पे बिठा करके ले जाया जा रहा है इधर साइड में, और सामने बैंड बजा वाला चल रहे हैं, लोग नाचते झूमते हुए जा रहे हैं। ये रोड ट्रिप जो है ना एकदम मुसीबतों वाली हो गई। अब ये जो हमारा डैश कैम था ये 5 साल पुराना है, पिछले क्रेटा से यूज़ कर रहे थे। अब ये भी लग रहा है कि इसका लाइफ लाइन ख़त्म हुआ। हम लोग जब चले थे तभी बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, और कल भी ऑफ ही था मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जब भी धूप हो रही है गर्म हो जा रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है और अब फिर चालू नहीं हो रहा है, कभी कभी चालू हो भी जाता है। तो ये मेन हीटिंग ही है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है। और कल जब भोपाल के आगे हम लोग चल रहे थे और एक्सीडेंट हुआ था तब भी ये बंद ही था। कल से बंद ही चल रहा है, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए चलता है फिर बंद हो जाता है। तो अब डैश कैम भी नया लेना है। और ये देखिए रूरल एमपी का नज़ारा, गाड़ी पर लोग सवार हैं 118। क्या मस्त टेरेन देखने को मिल रहा है, देखो ना क्या सुंदर घाट सा है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। व्हाट अ व्यू भाई। नज़ारों को देखने के लिए अपन 5 मिनट के लिए रुक गए और सोचा कि थोड़ा गाड़ी भी चेक कर ले, क्योंकि लगातार तब से चले जा रहे हैं। अब जो टूटा फूटा है ना, ये क्या कर रहा है ना, इधर जो गड्ढे में गाड़ी कूदी है ये पार्ट लग रहा है वो थोड़ा सा और टच कर गया, क्योंकि इधर में देखिए एकदम नेक टू नेक आ गया है मामला, एकदम ये टच कर गया है। ये ना डैमेज कर दे इधर वाला फेंडर, ये भी देखना पड़ेगा। उसको ना थोड़ा सा नीचे करना होगा। वो ये क्या कर रहा है ना, ऐसे उठ के और उधर में प्रेस कर रहा है, तो कहीं उस उधर का फेंडर ना डैमेज हो जाए। अभी तो खाली यही डैमेज है। हाँ कहीं गैरेज में कहीं फिर रुकना पड़ेगा, उधर दब रहा है वो डेंजरस है, फिर उस फेंडर को भी ख़राब कर देगा। अभी रहने देते हैं, एकदम सुनसान जगह है। छोड़ दो, बोतल निकालो, बोतल। ये देखिए फोटोग्राफ्स लेके हम लोग चल निकले और ये बार बार ऑन ऑफ हो रहा है डैश कैम, नहीं चल पा रहा है गर्मी में। फाइनली हम लोग पहुंच गए जी। कहाँ पहुंच गए? हाँ झाबुआ नहीं, ये बाईपास है और ये ऊपर से जा रहा है अहमदाबाद इंदौर हाईवे। इस पर हमें जाना है। इधर से कट है क्या? लो इधर से तो कट ही नहीं है, कैसे जाएगा आदमी? ऊपर से ही उल्टा उधर से ही जाना पड़ेगा। रुको, उल्टा घुमा के चलना पड़ेगा। हम लोग उल्टे साइड से ही हाईवे पर आ गए और देखिए यहाँ पर आते ही कट मिल गया, ये अच्छी बात है। गाड़ी नहीं है ना उधर लगी। वेलकम टू इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 47। तो ओवरऑल अगर रिव्यू की बात की जाए तो गूगल ना आपको उज्जैन जाने के लिए, बदनावर जाने के लिए झाबुआ से है ना 2-3 गांव के रास्ते दिखाएगा। तो मेरी तो सलाह है कि कोई भी रास्ता ना चूज़ करें, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं गांव वाला सेक्शन आएगा ही और 5-7 किलोमीटर बहुत ख़राब होगा। रात में तो खैर वैसे भी ये बिल्कुल चलने लायक नहीं लगा हाईवे। तो अभी भी ना उज्जैन जाना हो, इंदौर जाना हो तो बेस्ट है कि चुपचाप इसी हाईवे पर आप कंटिन्यू करके धार होकर ही इंदौर जाएं। और झाबुआ से अब हम लोग आगे निकल गए हैं। नेशनल हाईवे 47 बहुत अच्छी कंडीशन में है। गाड़ी जी चल रही है 70-80 की स्पीड पर। और अभी आगे आएगा जी पिटोल। पिटोल मतलब जो बॉर्डर है किसका? गुजरात और इसका मध्य प्रदेश का। एक बार हम लोग अपने गुजरात स्टेट में इंटर कर जाए उसके बाद ही रुकेंगे। हम लोग पहुंच गए जी पिटोल, एमपी का लास्ट गांव कह लीजिए इधर गुजरात जाते टाइम। यहाँ पर अच्छे खासे ढाबे हैं और पिटोल से बहुत सारी नाइट बसेस चलती हैं राजकोट की।
राजकोट, जामनगर और उधर बाकी का जो है ना जूनागढ़ से। और ये मुझे कैसे पता चला, हमारे ही किसी एक सब्सक्राइबर हैं राजकोट के, उन्होंने बताया था कि पिटोल से इधर एमपी साइड से ना बहुत सारे लोग वहाँ राजकोट या सौराष्ट्र के आसपास जो खेत हैं ना, खेतों में काम करते हैं। तो उनका गांव इधर ही है, तो आना जाना लगा रहता है। चेक पोस्ट क्रॉस करके अब हम लोग इंटर कर चुके हैं गुजरात में। अपन दाहोद पहुंच गए हैं और दाहोद में ये होटल राजवीर करके है हाईवे के पास। इधर से धूप आ रही है, यहाँ रुक गए हैं। गाड़ी में पानी की बोतलें पीछे रखी हुई हैं, तो वही वीना कह रही थी कि गाड़ी रोकिए, पानी की बोतलें निकाल लें और इसका देखते हैं कि कुछ हो सकता है क्या नीचे होगा। बोनट खोलता हूँ एक बार इसका। कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना, हथौड़ा वगैरह नहीं है ना? हथौड़ी नहीं है बाबू। क्या हो गया? बाबू भी कुछ करने लगा। इंजीनियरिंग। हाँ, नहीं ये कर दिए ना थोड़ा सा नीचे। अब देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। इधर का गैप ठीक है, ये यहाँ लड़ रहा है ना, यही तो लड़ रहा है मेन, वहाँ लड़ रहा है। हो गया, लेकिन ये फिर भी सटा ही हुआ है, इसका कुछ हो नहीं सकता। वैसे यहाँ पर ये लड़ रहा है। छोड़ दो, हाथ धो लेते हैं। पानी भर दी लवी। तो जी 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद अपन फिर से निकल रहे हैं और वीना को खाने का मन नहीं है। एक्चुअली सुबह की पूड़ी भाजी हैवी हो गई, तो अपन गाड़ी में ही अभी कुछ खाएंगे। लंच वगैरह अभी स्किप किया जाए, वैसे भी 3 बजने वाला है। चलते चलते ना पसीने से पीठ गीली हो गई। टेम्परेचर चला गया है भाई साहब, 41 दिखाया ना। हम लोग रुक गए हैं गोधरा बाईपास पर। ये कोई होटल है, क्या नाम है? होटल ऑर्चिड गार्डन एंड बैंक्वेट। थोड़ा चाय वाय पी लिया जाए, लंच तो किया नहीं हम लोगों ने। हम लोग आकर बैठ गए रेस्टोरेंट में ही। बाहर बहुत गर्मी थी, यहाँ एसी चल रहा है। और चाय ऑर्डर की है और सैंडविच ऑर्डर किया है लवी ने। लो चाय लो, सैंडविच आ ही रहा है। लो चाय बढ़िया बना के दिया है जी, अदरक वाली लग रहा है, अभी फ्रेश बनाया है। ये मंगाया था लवी ने मसाला सैंडविच। लवी सॉस चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी है। होटल ऑर्चिड गार्डन गोधरा बाईपास, गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। बाकी गाड़ी अपनी उधर है। चाय पानी बढ़िया हो गया। इधर भी कुछ खटखट नहीं, इधर ठीक है। गोधरा 05 अहमदाबाद 128। तो चाय वाई पी का पर वी आर बैक ऑन दी हाईवे की कंडीशन अच्छी है। गोधरा के थोड़ा आगे तक हाईवे सही है, उसके बाद बहुत ख़राब है अहमदाबाद तक। और ये जो है ना, ये पूरा कचरा किए हुए है, बार ऑन हो रहा है, ऑफ़ हो रहा है। इसको ज़्यादातर ऑफ ही रखना पड़ रहा है। कौन? डैश कैम। ये आ गया जी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एग्ज़िट गोधरा के पास वाला। एक बार थांडला से लेके यहाँ तक बन जाए ना, तो
अहमदाबाद वाले भी चाहे तो यहाँ से उतर के फिर अहमदाबाद जा सकते हैं। 120 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा यहाँ से। मैं तो खड़े थे आस लगा दे मेहंदी गजरा आग सजाए मेहंदी गजरा मांग सजाए देख सूरतिया भयंकर चेकिंग किया नहीं जी, एक एक बैग पूरा हाथ डाल के। गुजरात पुलिस चेकिंग करता है ना तो कुछ भी छोड़ता नहीं है। तो जी अभी जो है हाईवे पर वो नाका था, वहाँ पर पुलिस ने गाड़ी रोकी। लगभग हर कार वाले को रोक रहे हैं और अच्छी खासी चेकिंग की। पूरा फैमिली उतार के एकदम स्टेपनी तक में जाके चेक करते हैं। वहाँ पर बोतल का पानी गिरा करके भी देखते हैं कि बोतल में कुछ और भी तो नहीं भर रखा है। इधर जो हाईवे है ना वो पैचवर्क कहीं कहीं दिख रहा है। और अभी हम लोग पहुँचे हैं जी बालासिनोर बाईपास पर। सामने से इतनी तेज़ धूप आ रही है ना कि चश्मे के ऊपर गूगल्स लगाना पड़ता है। हम लोग पहुँच गए जी काठलाल। यहाँ से हाईवे छोड़ करके हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं नाडियाड की तरफ, महुदा होकर, फिर नाडियाड से खेड़ा। बट अपन अभी थोड़ा आगे जाएंगे और वहाँ से हाईवे छोड़ेंगे। और गांव वाली एक सड़क है, उससे मैं पहले गया हूँ, उससे डायरेक्ट जाएंगे महमदाबाद और फिर वहाँ से खेड़ा। वो रूट शॉर्ट पड़ेगा। हालांकि गांव वाली सड़क है बट वो सड़क की कंडीशन ठीक ठाक रहती है। इस हाईवे पर जो है ना लोकल ट्रैफिक भी है, ऑटो भी है, कार्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं जा रही हैं। तो ओवरटेक्स में दिक्कत हो रही है। ओवरटेक्स ईज़िली आपको नहीं मिलेंगे। बट हाईवे की कंडीशन बहुत बढ़िया है। और इनफैक्ट रात में आने के लिए तो और अच्छा है। रात में हाईवे खाली रहता है, इक्का दुक्का ट्रक्स या तो आपको छोटी कार्स मिलती हैं। थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। अपना प्लान ये है ना कि सनसेट से पहले जितना हो सके ना उतना दूरी ट्रैवल कर ले। ऑलरेडी हम लोग 570 किलोमीटर भोपाल से ट्रैवल कर चुके हैं। जाना हमें करीब 800 किलोमीटर, तो समझ लीजिए 230-35 किलोमीटर और बाकी है। क्योंकि एक बार सनसेट हो गया ना और लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी तो फिर पता नहीं उस लाइट में कितना दिखेगा। क्योंकि कल रात मैंने भोपाल में चेक किया था तो राइट साइड का जो पार्ट है जिधर एक्सीडेंट नहीं हुआ उधर का तो अलाइनमेंट ठीक है। अब लेफ्ट में तो हेडलाइट ही फूट गया। हालांकि लाइट ऑन हो रही है बट पता नहीं उस लाइट का थ्रो अच्छा नहीं आ रहा है, इधर उधर आ रहा है रैंडम। तो एक हेडलाइट पर चलाकर राजकोट पहुंचना है। शाम के बज गए हैं 7, हो गया है अंधेरा और पहुंच गए हम लोग खेड़ा। अब आगे एक क्रॉसिंग आएगा, वहां से राइट टर्न ले करके हम लोग मुड़ेंगे बगोदरा वाले हाईवे के लिए। खेड़ा पहुंचते ही हम लोग होटल ये रौनक है यहाँ रुक गए। क्योंकि वीना जी कह रही कि कॉफ़ी पीना है और मेरे को थोड़ा गाड़ी का लाइट देखना। अभी हेडलाइट ऑन किया था ना तो रोशनी ठीक आ नहीं रही है। देखता हूँ कुछ हो पाए तो। और गिरता जा रहा है ये चलते चलते। इसमें अगर फंसा दें तो कुछ तो टिकेगा। ये पूरा लटक चुका है अब तो, और ये तो पहले से ही लटका हुआ था। हाँ लाइट आ गया, लाइट आ गया, लाइट आ गया। ये फॉग लाइट भी हमने जला लिया किसी तरीके से। लेकिन ये लाइट कहाँ जा रही है? ये तो यहीं आ रही है। और ये लाइट कहाँ जा रही है? इसका बीम नीचे आ रहा है, ये तो ठीक है। इसका बीम थोड़ा सा खैर ये टिकेगा तो नहीं, लेकिन जितना इसको 1 मिनट। क्या हो गया? अच्छा उसको उसमें चाहिए बाबू को, तो गर्म होगा ना, ठंडा कर दो। ये इतनी बेकार कॉफ़ी थी ना, उसमें कॉफ़ी थी ना कुछ था। चीनी हमने बोला था लाइट चीनी में हल्की चीनी बनाना। हाँ। वो क्या किया ना, कॉफ़ी भी एकदम हल्की डाल दिया। हाँ। लग रहा था दूध गर्म करके दे दिया। हम लोगों ने कॉफ़ी छोड़ दी। हाँ। एनीवे बिल पे कर दिया है। लाइट जितना करना था कर लिया है। अब यहाँ से जर्नी जो है ना वो कंटिन्यू किया जाए। अभी टाइम कितना हुआ है? 7:25 हुए हैं। 20 मिनट हम लोग यहाँ करीब रुके। तो जी गाड़ी की जो हेडलाइट की बीम है वो कुछ ऐसी है विथ फॉग लाइट। पहले से तो लाइट काफ़ी वीक है क्योंकि लेफ़्ट वाली जो लाइट है ना कुछ ज़्यादा ही लेफ़्ट और ऊपर चली गई है। ये लो बीम हाई बीम में कुछ खास फ़र्क नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जितनी भी लाइट है ना उतनी सफिशिएंट है गाड़ी चलाने के लिए।
और अपन वैसे भी स्लो स्पीड में ही अब चलेंगे। एट 25 PM और हम लोग पहुंच गए जी बगोदरा के पास। ऊपर ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है दैट इज़ अहमदाबाद राजकोट 6 लेन हाईवे। हम लोग पहुंचे अभी लिमडी के पास और ये एक हाईवे फूड मॉल है, नया ही खुला हाल फिलहाल में। यहीं रुक गए हैं डिनर करने के लिए। बाकी गाड़ी की कंडीशन ठीक है, लाइट जो है ना वो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाली हालत हो गई है। लेफ्ट वाला लाइट जो है ना हाईवे के बाहर जा रहा है पेड़ वेड़ की तरफ। छोटे लाल का उछल कूद कम ही नहीं हो रहा है। उधर खाना ऑर्डर किया हुआ है, ये बाहर आके कूद रहा है। हम लोगों का एक्सीडेंट जो हुआ क्रेटा का कल दोपहर में 1 बजे भोपाल जबलपुर के बीच में, जबलपुर से करीब 130 किलोमीटर पहले हुआ था। अब बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि जबलपुर जब इतना बड़ा टाउन बगल में ही था तो वापस इतनी दूर राजकोट क्यों आ रहे हो 1000 किलोमीटर चला के, जबलपुर ही चले जाते। देखिए जबलपुर जाके अगर गाड़ी दे देता ना मैं, तो एक तो डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं, और चलो गाड़ी दे भी दिया, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो यहाँ से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और वो 15 दिन 20 दिन में कब गाड़ी देते और फिर वापस तो लाना ही पड़ता। और जबलपुर से हम लोग कैसे आते, फिर वो भी एक होता है ट्रेन करो फ्लाइट करो जो भी करो, और जर्नी कंटिन्यू करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि उस टूटी हालत में लेके जाना लेके आना राजकोट, तब तक तो पता नहीं क्या क्या टूट के निकल जाएगा इसका। मेरा तो यही मानना है ना कि हाईवे पर ऐसे रोड ट्रिप्स करना है ना तो दिल थोड़ा बड़ा रखिए और जेब भारी होनी चाहिए। अगर 30,000 तक का बजट में ये गाड़ी बनने लायक होती ना तो मैं सोचता भी नहीं, पहले भी बनवाया है, मैं जबलपुर में 1-2 दिन रुक करके बनवा लेता और उसके बाद लौटता या कंटिन्यू करता। लेकिन वो देखने से ही लग गया कि इसका हेडलाइट ही सिर्फ 20,000 का आता है, बम्पर 10 से 11,000 में रिपेयर होगा, प्लस नीचे का फॉग लाइट है, प्लस फेंडर है, फेंडर जो है 6,000 का पड़ता है डेंटिंग पेंटिंग लेकर के, और बाकी अंदर के भी थोड़े बहुत पुर्जे होंगे, लेबर चार्ज को ईजिली दिख रहा है 60-70 हज़ार से ऊपर का बजट है वो। तो इतना कौन लगाए, इंश्योरेंस है ना भाई, क्लेम कर लेंगे। और वो गाड़ी चलने लगी जब अच्छी स्थिति में थी तो फिर आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब तो क्या है 100 किलोमीटर बचा है, 100-125 किलोमीटर पहुंच जाएंगे हंसते गाते। तो लवी की डिमांड पर जी पराठा मंगाया है, और ये है वेज कोल्हापुरी। नहीं, लवी का था कि वेज कोल्हापुरी खाना है, काठियावाड़ी नहीं खाना है। नहीं तो मैं तो काठियावाड़ी ही खिलाता। एनीवे बाकी पराठा इसको खाना था। और दिन में लंच नहीं करना ना अच्छा डिसीजन रहा, नहीं तो नींद भी आती और हल्का फुल्का खाते चले हम लोग। फिर स्नैक्स भी खा लिया था वहाँ पर गोधरा में, तो वो भी अच्छा रहा। सब्ज़ी अच्छी है जी इसकी, ठीक है। लो ये नया एक प्रॉब्लम आ गया, देखिए डीजल फिल्टर रीजनरेशन रिक्वायर्ड भी गाड़ी दिखाने लगी। इस ट्रिप में ना मुसीबत ही मुसीबत है। ये गाड़ी जो है ना DPF इसका लग रहा है चोक हो गया है। लास्ट टाइम हुआ था जनवरी 2025 में, जब अपन संभाजी नगर जा रहे थे राजकोट से। वो उसे ब्लॉग में भी दिखाया था, रास्ते में रुक करके 1 घंटे जो है ना रीजनरेशन किया था। अब रास्ते में नहीं करेंगे, अब घर पहुंच के रीजनरेशन कर लेंगे, और नहीं तो वैसे भी सर्विस सेंटर जानी है वो लोग कर देंगे। तो भोपाल से करीब 800 किलोमीटर की ड्राइव करके कल रात को 12:30 बजे हम लोग पहुंच गए राजकोट। करीब 17 घंटे लगे हमें 800 किलोमीटर की इस ड्राइव में। रूट की कंडीशन मैंने दिखाई दी, बट ये जो रोड ट्रिप रही ना एकदम मुश्किलों से भरी हुई रोड ट्रिप रही। गाड़ी घर पर पहुंच गई है सही सलामत, यही बहुत बड़ी बात है। अब तो गाड़ी क्लेम में जाएगी, बनेगी, वो सब जो है ना आगे के किसी ब्लॉग में अपन शेयर करेंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।